हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान यानी मास, भार यानी वेट के बारे में इस वीडियो पर दोस्तों हम लोग समझेंगे। देखिए, यदि किसी भी पिंड को द्रव्यमान से किसी भी प्लानेट, मंगल ग्रह हो या बृहस्पति ग्रह हो या चंद्रमा में ले जाया जाए तो उस वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगी या उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगी, उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगी, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए द्रव्यमान क्या होती है। द्रव्यमान एक पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान क्या दोस्तों? एक पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, और भार क्या होती है? भार एक गुरुत्वीय बल है। ये भार क्या है? एक ऐसा गुरुत्वीय बल है जो पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्शन करती है। इसी गुरुत्वीय बल को हम लोग क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे, वेट बोलेंगे। ठीक है, द्रव्यमान दोस्तों एक अदिश राशि होती है। ठीक है, द्रव्यमान अदिश राशि होती है, लेकिन भार एक सदिश राशि होता है। देखिए, यदि हम लोग 5 किलो चीनी ले जाते हैं तो चीनी का कोई भी दिशा नहीं होती है। जिसका दिशा ना हो उसे कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, लेकिन भार जो है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान जो है दोस्तों हर जगह समान रहेगी। द्रव्यमान जो है हर जगह समान रहेगी। यदि आपका द्रव्यमान धरती में 50 केजी है तो मंगल ग्रह पर भी आपका द्रव्यमान जो है 50 केजी होगा। शनि ग्रह पर भी 50 केजी आपका द्रव्यमान होगा। लेकिन आपका वेट में दोस्तों, आपका भार में अंतर हो जाएगा। आपके भार में अंतर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भार जो है जी के मान पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी के मान पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, भार जो है जी के मान पर निर्भर करती है। ठीक है, भार जो है, वस्तु का भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यदि धरती में आपका वेट 50 केजी है, धरती में आपका द्रव्यमान 50 किलो है, तो मंगल ग्रह पर भी दोस्तों आपका द्रव्यमान 50 किलो ही होगा। लेकिन उसका जो भार जो होते हैं, वस्तु का भार जो पृथ्वी में है, वे किसी भी अदर प्लैनेट में उसकी भार में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जी के मान पर डिपेंड करते हैं। पृथ्वी का जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हर प्लैनेट का, हर ग्रह का जी की मान अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण भार में दोस्तों चेंज होती है, इसी कारण भार में बदलाव आती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों देख लेते हैं धरती, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में भी जी की मान में दोस्तों अंतर होती है। जैसे विषुवत रेखा में जी की मान सबसे कम होता है, यानी दोस्तों वहाँ पर भी भार के मान कम होता है। देखिए, हमारे जो विषुवत रेखा है, ये दोस्तों ये धरती है, ये क्या है? एक अर्थ है। और ये पोल और दोस्तों एक शॉर्ट पोल है, नॉर्थ पोल है, और इसे कहेंगे बीच वाला दोस्तों कहेंगे विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर बोलेंगे। इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा हो जाने के कारण इसका जी के मान में कमी हो जाती है। यदि जी के मान विषुवत रेखा में कम हो तो विषुवत रेखा में दोस्तों वस्तु का भार भी कम होगा, वस्तु की भार भी कम होगा। क्योंकि मैं दोस्तों प्रीवियस वीडियो डिस्कस किया था, G इक्वल टू कैपिटल G पृथ्वी का मास बटे में आर स्क्वायर। जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर का। दोस्तों जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका जी के मान में कमी होगी। विषुवत रेखा का जी के मान में कमी हो रहा है क्योंकि रेडियस ज़्यादा है। और पोल में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में या विषुवत रेखा से पोल की ओर जी के मान में दोस्तों इंक्रीज होता है, क्योंकि विषुवत रेखा से पोल की ओर रेडियस में
कमी आती है, इसलिए जी की मान में वृद्धि होती है। इसलिए पोल में जी की मान ज़्यादा होगा। यदि पोल में जी का मान ज़्यादा हो तो भार जो है ज़्यादा होगा पोल पर, और विषुवत रेखा पर भार दोस्तों कम होगी। भार का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भार का दोस्तों फॉर्मूला होगा W इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। इसलिए वेट जो है, भार जो है समानुपाती होते हैं ग्रेविटी का दोस्तों समानुपाती होते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। पृथ्वी में जी की मान में कहाँ कहाँ कमी आती है, मैंने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। वेरिएशन इन जी ऑफ द अर्थ सरफेस में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था कि जी के मान में कहाँ का कमी आती है पृथ्वी में, और कहाँ दोस्तों इंक्रीज होता है। पोल में जी के मान में दोस्तों वृद्धि होगा क्योंकि इसका रेडियस कम होती है। इक्वेटर में जी की मान में कमी होगी, और इक्वेटर में वेट कम होगी क्योंकि जी के मान कमी हो रही है। और लेकिन पोल में जी की मान में वृद्धि होती है, जी की मान ज़्यादा होता है, इसलिए पोल में वेट भार ज़्यादा होगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग द्रव्यमान जो है जी के मान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान जो है जी की मान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए द्रव्यमान जो है हर जगह समान होती है। या धरती हो, या मंगल ग्रह हो, या कोई भी प्लैनेट हो, द्रव्यमान हर जगह समान होगी क्योंकि ये जी की मान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द्रव्यमान जो है ये भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है दोस्तों। देखिए ये फिगर है, इसी को दोस्तों कहते हैं भौतिक तुला कहते हैं। ठीक है, भौतिक तुला द्वारा दोस्तों हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं, लेकिन भार को हम लोग नापेंगे कामिंडार यानी स्प्रिंग स्केल से नापते हैं। कामिंडाल तुला से नापा जाता है वेट को, भार को। अंग्रेजी में बोलेंगे स्प्रिंग स्केल बोलेंगे। दोस्तों ये क्या है, ये फिगर है स्प्रिंग स्केल का। ठीक है, और भार दोस्तों का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू M इंटू जी, क्योंकि भार जो है ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। W इक्वल टू mg फॉर्मूला होते हैं, और भार जो है समानुपाती होते हैं ग्रेविटी का। दोस्तों द्रव्यमान जो है जी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये जो भार जो है जी पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो मैंने बताया कि जी की मान हर जगह अलग अलग होती है। पृथ्वी हो, या मंगल ग्रह हो, या कोई अदर प्लैनेट हो, या उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह मून हो, सभी में जी की मान दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है, तो मून पर जी की मान क्या होगा, मून में जी की मान पृथ्वी के जी की मान का 1/6 भाग होता है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 भाग होती है। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। चंद्रमा में जी का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, 1/6 इंटू पृथ्वी का जी, सतह का जी। ठीक है, मून में, चंद्रमा में जी का मान दोस्तों पृथ्वी के जी के मान का 1/6वां भाग होती है। ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, और मंगल ग्रह पर दोस्तों जी की मान क्या होगी, मंगल ग्रह में जी की मान पृथ्वी के जी की मान से कम होती है। मंगल ग्रह का जी की मान जो होती है पृथ्वी के जी की मान से 2.66 गुना कम होती है, और चंद्रमा का भी जी के मान दोस्तों पृथ्वी के जी के मान से कम होता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन बृहस्पति ग्रह का जी की मान दोस्तों ज़्यादा होता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का जी के मान
ज़्यादा होती है। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भार जो है जी की मान पर डिपेंड करेगी। और भार क्या है? भार एक ऐसा गुरुत्वीय बल होती है। भार एक ऐसा गुरुत्वीय बल है जिसे पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर अट्रैक्शन करती है, आकर्षित करती है वस्तु को। इसी को दोस्तों लोग भार बोलते हैं। लेकिन द्रव्यमान जो है पदार्थ की मात्रा है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट से दोस्तों इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भार से संबंधित न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मून पर एक पिंड का भार 600 न्यूटन है दोस्तों, 600 न्यूटन दिया हुआ है। तो पिंड का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों भार जो है मैंने बताया था, भार जो है हर जगह अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान जो है समान होता है हर जगह। ठीक है, भार जो है जी के मान पर डिपेंड करती है। जी के मान के हिसाब से पिंड का भार भी चेंज होता है। पृथ्वी में वस्तु का भार अलग हो सकता है चंद्रमा की अपेक्षा, मंगल ग्रह की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पृथ्वी में चंद्रमा में जी का वैल्यू बराबर दोस्तों क्या होगा? जी का मान बराबर क्या होगा? 1/6 पृथ्वी में जी का मान। ठीक है, देखिए मून में जी का मान, मून में जी का मान पृथ्वी के जी के मान का दोस्तों 1/6 भाग होती है, 1/6वां भाग होती है। ठीक है, मून में जी का वैल्यू दोस्तों, मून में जी का वैल्यू क्या होगा? पृथ्वी के जी के मान का 1/6वां भाग होती है, यानी 1/6 भाग होती है पृथ्वी के जी के मान का दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों मून का भार दिया हुआ है। ठीक है, मून का यहाँ भार दिया हुआ है, चंद्रमा का भार दिया हुआ है। चंद्रमा का भार को हम लोग बोलेंगे वेट मून। ठीक है, इस 600 न्यूटन दिया दोस्तों मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि द्रव्यमान जो है हर जगह समान होती है। पृथ्वी पर भी द्रव्यमान उतना ही होगा जितना मून पर होगा, जितना चंद्रमा पर होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले निकाल लेंगे कि पृथ्वी में वस्तु का भार क्या होती है। ठीक है, तो पृथ्वी में वस्तु का भार यानी पिंड का भार क्या होगा दोस्तों? इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है चंद्रमा में जी का वैल्यू दोस्तों, मून में वस्तु का वेट बराबर भार बराबर होगा 1/6 पृथ्वी में वस्तु के वेट के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी W से दोस्तों वेट, मून में वस्तु का वेट होते हैं 1/6 इंटू अर्थ में वस्तु का वेट। ठीक है, यदि हम लोग मून के वेट को 6 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें तो पृथ्वी में वस्तु का भार निकल जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी में वस्तु का भार निकल जाएगा। पृथ्वी में वस्तु के भार बराबर दोस्तों क्या होगा? 6 इंटू मून में वस्तु का भार, यानी 6 इंटू 600 यानी 3600 न्यूटन जो है पृथ्वी में वस्तु का भार होगा। ठीक है, और दोस्तों मैं बताया था फॉर्मूला W=mg। मुझे निकालना है मास, निकालना है द्रव्यमान निकालना है, तो W बराबर mg फॉर्मूला होता है। तो वेट बराबर क्या होगा? m इंटू जी। दोस्तों देखिए वेट का वैल्यू दिया हुआ है 600 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी में वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, इसलिए दोस्तों वेट लेंगे पृथ्वी में वस्तु का वेट कितना होता है, पृथ्वी में वस्तु का भार कितना होता है, 36 न्यूटन मैंने निकाला दोस्तों। इसे लिख दीजिए यहाँ पर, इंटू मास इंटू 9.8।
यदि दोस्तों इसे डिवाइड देते हैं 3600 को दोस्तों 9.8 से डिवाइड देते हैं तो 366.97 kg दोस्तों वस्तु का मास आएगा, वस्तु का द्रव्यमान आएगा पृथ्वी में। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन से इसे रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों पृथ्वी में वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, 366.97 kg होगा, ठीक है। पृथ्वी में वस्तु का द्रव्यमान 366.97 kg होगा दोस्तों, तो मून पर भी वस्तु का द्रव्यमान 366.97 kg होगा, ठीक है। ये वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों हर जगह समान होता है, पृथ्वी पर भी जो द्रव्यमान है वे मून पर भी होगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन भार में चेंज होती है। आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को दोस्तों बने रहिए।